बांग्लादेश ने जिस तरह से इंडिया वालों को उनकी औकात दिखाई है, इतने बुरे दिन आ गए हैं इन मूत्रवासियों के कि बांग्लादेश ने उनको वीजा देने से इनकार कर दिया। जिस बांग्लादेश पर ये कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, बांग्लादेश ने इनको वीजा देने के इनकार कर दिया, मुंह पे जूता मारा है, कितनी इंसल्ट की है। आईसीसी का वफद जब बांग्लादेश गया था तो बांग्लादेश वालों ने 3 आदमी थे, मतलब जो आईसीसी के 3 आदमी जो बांग्लादेश गए थे बांग्लादेश को मनाने के लिए, उसमें एक हिंदू था जिसको बांग्लादेश ने वीजा ही नहीं दिया। बांग्लादेश ने बोला कि आईसीसी का जो भी पर्सन है वो आ जाए, लेकिन इंडियन नहीं होना चाहिए, इंडियन कोई भी होगा हम उससे वीजा नहीं देंगे। कितनी बड़ी इंसल्ट की है, जूता मारा, मतलब गोबर से भर के उनके मुंह पे यार। मतलब एक इंडिया वालों को आईना दिखा दिया बांग्लादेश ने। जिंदाबाद बांग्लादेश, ऐसे ही रहना चाहिए। बांग्लादेश डटा हुआ है अपने बात पे। बांग्लादेश ने बोला बाढ़ में जाओ, नहीं तुम्हें वीजा देंगे, नहीं तुम्हारे साथ कोई रिलेशन रखेंगे, निकलो यहां से, कोई तिजारत नहीं होगी तुमसे, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। इससे बड़ा जूता मूत्रवासी तुम्हारे लिए कोई नहीं हो सकता कि बांग्लादेश ने भी तुम्हारा वीजा रिजेक्ट कर दिया यार। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, इंडियन को अब मूत्र पीने वाला बोला जा रहा है कि इंडियन मूत्रवासी हैं, इंडियन मूत्र पीते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी यूट्यूबर अब वीडियो रिलीज कर रहे हैं कि इंडियन मूत्र पीने वाले हैं, ये मूत्रवासी हैं, ये वर्ल्ड कप में अपना बिग नुकसान करने वाले हैं। दोस्तों, एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है, उसने एक वीडियो रिलीज की है। उसने कहा है कि आईसीसी के नुमाइंदे गए हैं बांग्लादेश के चेयरमैन की मिन्नतें करने के लिए, उनको मनाने के लिए। जब आईसीसी के बंदे रवाना हुए इंडिया से तो उसके साथ इंडियन भी चले गए। जब बांग्लादेश ने देखा कि आईसीसी के बंदे आए हुए हैं तो उनके साथ इंडियन हिंदू हैं, तो उनका वीजा रिजेक्ट कर दिया गया। बांग्लादेशियों ने कहा कि अब इनको बांग्लादेश में इंटर नहीं होने देंगे, ये हिंदू हैं, हमें हिंदुओं से नफरत है। दोस्तों, आपको पता है कि बांग्लादेश का नुकसान कितना होगा, पाकिस्तान का नुकसान कितना हुआ है और बांग्लादेश का नुकसान कितना होगा। यह हकीकत मुकम्मल आपके साथ शेयर करता हूं कि ऐसा करने से बांग्लादेश का नुकसान कितना होगा और पाकिस्तान का नुकसान कितना हुआ। पाकिस्तानी यूट्यूबर का कहना है कि जब हिंदू का वीज़ा रिजेक्ट किया गया तो उस वक्त हिंदू ने मिन्नत की उनकी कि मैं अब आ चुका हूं, अब मेरी इंसल्ट है, मैं वापस ऐसे नहीं जा सकता, मैं बांग्लादेश के चेयरमैन की मिन्नतें करके उनको मना के वापस जाऊंगा, हम उनको लेने आए हैं वर्ल्ड कप खिलाने के लिए। तो बांग्लादेशियों ने कहा कि यहीं से वापस चले जाएं, जहां तुम खड़े हो ना यहीं से वापस चले जाएं, वरना आपकी इंसल्ट भी ज़्यादा होगी, हम आपको वो सबक सिखाएंगे तुम जिंदगी भर याद रखोगे, यहीं से वापस चले जाओ। तो ऐसा हुआ, हिंदू ने कहा कि सर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं। हिंदू ने उनके साथ 1 घंटा डिबेट की कि सर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं, मुझे माफ़ी दी जाए। हमारे जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं जीए शाह साहब, इसने बड़ी गलती कर दी है, उस गलती की मैं माफ़ी मांगने आया हूं। अब जीए शाह साहब माफ़ी मांगने नहीं आ सकता क्योंकि उसका जुर्म है, उसने जुर्म किया है, उनकी जगह माफ़ी मैं मांगता हूं, मुझे माफ़ी दी जाए। बांग्लादेशी ने उनको फिर भी माफ़ी नहीं दी, इसलिए कि वो हिंदू है। दोस्तों, ये जो पाकिस्तानी यूट्यूबर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। अब ये इंडिया को सजा देना चाहते हैं। बांग्लादेशियों का कहना है कि इस वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की टीम इंडिया नहीं जाएगी, इंडिया का बिग नुकसान होगा। अब इसको पूरी दुनिया देखेगी कि इनका नुकसान किस तरह से होता है। दोस्तों, हकीकत बात यह है, इनका नुकसान नहीं होगा। ये कह रहे हैं ना कि इनका नुकसान होगा, इनका नुकसान नहीं होगा। ये मेरा प्रोग्राम सेव करके रखना, अगर इनका नुकसान होगा तो मुझसे पूछना, इनका नुकसान किसी सूरत नहीं हो सकता। तो दोस्तों, इस यूट्यूबर ने यह भी कहा है कि बांग्लादेश ने इंडियन के मुंह के ऊपर जूते मारे हैं और वो जूते पूरी दुनिया ने देखे हैं। जिस तरह इंडियन को जूते लग रहे थे, बांग्लादेशी इनको जूते मार रहे थे, ये नीचे बैठे हुए थे, ये कह रहे थे हमें और भी जूते मार लो, हमें पैसों की ज़रूरत है, जितने जूते मारते हो मार लो, लेकिन हमें पैसे की ज़रूरत है, आपने आना है, आकर वर्ल्ड कप खेलना है। अगर बांग्लादेश टीम नहीं आएगी, मतलब बांग्लादेश की जो टीम है ये दुनिया की इंटरनेशनल टीम है, ये टीम नहीं आएगी तो हमारा कुछ नहीं बनेगा। जूते मार लें, जितने मारते हो जूते मार लें, लेकिन हमें पैसे की ज़रूरत है। इंडिया तुमने आना है तो वो जूते खाते रहे, बांग्लादेशी जूते मारते रहे और दुनिया उनका तमाशा देखती रही। और भाई, ये ख्वाब में मारते रहे हैं या हकीकत में मारते रहे हैं? अगर ख्वाब में मारते रहे हैं तो फिर तो ठीक है, आपको ख्वाब आया था, ये आपको ख्याल है। अगर हकीकत में मारते रहे हैं, दिखाओ तो सही। जो इंडियन गए हैं आईसीसी के नुमाइंदों के साथ बांग्लादेश, वो भी दिखाओ कि ये देखो उन्होंने इनकार कर दिया, वो वापस लौट गए। और ये भी दिखाओ उनको जूते मारते रहे
और ये भी दिखाओ कि उनकी इंसल्ट कितनी हुई। वैसे तो बात कर लेते हैं कैमरे के सामने आकर, लेकिन जिस पर बात करते हो वो चीज तो दिखाया करो यार, वो चीज सामने रखा करो कि भाई जिस पर हम बात कर रहे हैं ना वो ये चीज है, तो दुनिया मानेगी। इस तरह दुनिया नहीं मानती। जब तुम बात करते हो ना, एविडेंस दिखाना जरूरी होता है। एविडेंस नहीं दिखाओगे तो बात करने का फायदा क्या है? बात करने का कोई फायदा नहीं है। अब सुने कि बांग्लादेश का नुकसान कितना होगा। इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई दोस्तों। इंडिया पाकिस्तान की जंग होने के बाद इंडिया ने एक्शन ले लिया पाकिस्तानियों के खिलाफ। कितने पाकिस्तानी हैं, कौन पाकिस्तानी हैं, वो क्या काम कर रहे थे, हर पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया गया। इंडियन ने इनका बैकआउट कर दिया। इंडियन ने कहा कि हम इनको नहीं देखेंगे। कोई बिजनेसमैन है, कोई यूट्यूबर है, कोई मीडिया है, कोई ड्रामा एक्टर है, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम इनको नहीं देखेंगे। तो पाकिस्तानियों ने समझा कि जो इंडियन है ना, ये शायद हमें देखते हैं, हमारे अलावा इंडियन किसी को भी नहीं देखते। तो पाकिस्तानियों ने सीरियस नहीं लिया था दोस्तों। चाहे पाकिस्तानी ड्रामा एक्टर है, पाकिस्तानी यूट्यूबर है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, पाकिस्तान मीडिया है, इन्होंने ये फील किया कि इंडियन सारा दिन हमें देखते हैं, हमें देखे बगैर उनका गुजारा भी नहीं है। तो दोस्तों ये अपनी भूल में रह गए। जब ये अपनी भूल में रहे, उन्होंने एक्शन लिया, उन्होंने इनको बैन कर दिया। जब इनको बैन किया, इनका काम रुक गया। जब इनका काम रुका तो इन्होंने समझा कि अब गलत हो गया है। मैं इनसे पहले से भी कहता हूं दोस्तों, चाहे आपकी दुश्मन कंट्री होती है ना, उनके साथ बिगाड़नी चाहिए, उनके साथ बनाकर रखनी चाहिए, हमेशा इज्जत से बात करनी चाहिए। अब जिस तरह ये यूट्यूबर कह रहा है कि वो मूत्रवासी हैं या मूत्र पीते हैं, चाहे आपका जानी दुश्मन होता है ना, जब हम इज्जत के दायरे में रहकर बात करेंगे ना, तो कोई ना कोई ऑप्शन हमारे लिए बच जाएगा। कहीं ना कहीं से हम बच जाएंगे, हम नुकसान से बच जाएंगे। बट इंसान का हो कुछ नहीं सकता, लेकिन इंसान नुकसान से बच जाता है। हम जितनी इज्जत करेंगे ना दूसरे की, तो हमारी उससे भी ज़्यादा इज्जत होगी। तो पूरी दुनिया हमें अच्छा कहेगी कि वाकई पाकिस्तानी इज्जतदार हैं, ये दूसरे की इज्जत कर जानते हैं। जब इंडिया ने एक्शन लिया दोस्तों, तो सब पाकिस्तानियों के काम रुक गए। तो पाकिस्तानी ड्रामा एक्टर भी कैमरे के सामने आ गए। वो आकर सवाल पूछने लगे कि हमें क्यों बैन कर दिया गया है। पाकिस्तान के टीवी चैनल बैन कर दिए गए। जिस टीवी चैनल पर ड्रामा चलता था वो टीवी चैनल भी बैन हो गए। जो पाकिस्तानी एक्टर हैं, इनके इंस्टा अकाउंट भी बैन हो गए। तो फिर ये कहने लगे कि जो इंडियन हैं वो VPN लगा कर देखें। पहले ये सीरियस नहीं ले रहे थे, पहले कह रहे थे कि हमारा क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, इंडिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाद में ये कहने लगे कि अब इंडियन VPN लगाकर हमें देखें, हमें इंडियन नहीं देखते तो हमारा कुछ नहीं बनेगा। बाद में ये बात करने लग गए। अभी तक ये सब के सब बैन है दोस्तों। जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, पाकिस्तानी ड्रामा एक्टर हैं, पाकिस्तान मीडिया है, सब के सब बैन हैं। अभी तक इंडिया में इनको अनबैन नहीं किया गया। तो बताओ नुकसान किसका हुआ है? नुकसान हमारा हुआ है या नहीं हुआ? अगर हम इंडियन को बैन कर देते हैं ना, कोई इंडियन मूवी है या इंडियन ड्रामा है, इंडियन एक्टर है, इंडियन यूट्यूबर है, इंडियन मीडिया है, अगर हम उनको बैन कर देते हैं दोस्तों, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है। 140 करोड़ लोग उनको देखते हैं। उनको कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको पूरी दुनिया देखती है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम जो भी कर लें। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है दोस्तों। तो मैं कहता हूं कि बांग्लादेश को ऐसा नहीं करना चाहिए। बांग्लादेश को तो चाहिए था पाकिस्तान से भी ये बात करता कि आपकी इंडिया के साथ जंग हुई है, आइए हम आपकी सुलह करवाते हैं, टेबल टॉक करवाते हैं, एक जगह पर बैठकर बात कर लेते हैं, सुलह कर लेते हैं, सुलह की तरफ जाते हैं। अगर सुलह की तरफ जाएंगे, बांग्लादेश का भी फायदा होगा, पाकिस्तान का भी फायदा होगा। अगर सुलह की तरफ नहीं जाएंगे तो फायदा किसी का भी नहीं होगा। बांग्लादेश को चाहिए था कि बांग्लादेश ऐसे करता। बांग्लादेश ऐसा करने के बजाय उन्होंने भी कह दिया कि हम भी इंडिया का बैकआउट करते हैं, या हम भी अपनी टीम नहीं भेजेंगे, हम भी वर्ल्ड कप नहीं खेलते, हम इंडिया का नुकसान करेंगे। तो ये इंडिया का नुकसान कैसे कर सकते हैं? इंडिया का नुकसान ये नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तानी यूट्यूबरों से पूछ लो दोस्तों, जो पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, इंडिया पाकिस्तान का कंटेंट बनाने वाले, अभी तक वो अपना काम नहीं कर रहे। उन्होंने अपना काम रोका हुआ है। पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, जाकर देख सकते हैं, उन्होंने अपना काम रोका हुआ है। जो इंडिया पाकिस्तान के कंटेंट पर काम कर रहे थे, उनके चैनल भी बैन हो चुके हैं। उनसे भी पूछ लो कि आपके साथ क्या हुआ है, क्या अब नेक्स्ट ऐसा करना चाहिए, किसी के साथ बिगाड़नी चाहिए, किसी को ऐसा कहना चाहिए? उनसे पूछ लो, वो आपको बता देंगे।
मैं आपको हकीकत बता रहा हूं प्यारे पाकिस्तानी एंड प्यारे बांग्लादेशी, आप कोशिश करें। जो लोग फायदा उठाते हैं ना, पोल टैक्स लीडर जो होते हैं आपको ऐसे समझ नहीं आएगी असल में बांग्लादेश, इंडिया एंड पाकिस्तान के दरमियान हो क्या रहा है। जो पोल टैक्स लीडर है ना, मतलब सियासी लीडर, वो फायदा उठाते हैं, आपको यूज करते हैं। जब आपको यूज करते हैं ना तो हमारी मैशियत पर असर पड़ता है। उनका क्या जाता है, वो तो हुकूमत में होते हैं, यानी उनकी सरकार होती है, वो सब कुछ अपना पूरा कर लेते हैं। नुकसान किसका होता है, हमारा होता है। नुकसान किसका होता है, आम आदमी का होता है। उनका कुछ भी नहीं जाता, फर्क पड़ता है निचले लोगों को। प्यारे पाकिस्तानी एंड प्यारे बांग्लादेशी, आपको क्यों नहीं समझ आ रहा? आखिरकार आपने करना क्या है? मामले तुम किस तरफ लेकर जा रहे हो? तुम कहोगे अपनी सरकार से, पाकिस्तानी अपनी सरकार से कहेंगे, बांग्लादेशी अपनी सरकार से कहेंगे कि हम किसी के साथ नहीं बिगाड़ना चाहते। चाहे कोई भी कंट्री है ना, हम किसी के साथ नहीं बिगड़ना चाहते, हम सबके साथ बनाकर रखना चाहते हैं अपने अपने मुल्क के फायदे के लिए। जब तुम ये बात करोगे ना तो आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, बिल्कुल आपका नुकसान नहीं होगा। ऐसे लोगों की बात सुनकर कहते हो, बहादुर इंसान बनते हो इंडिया के सामने कि हम इंडिया को टक्कर देंगे, इंडिया की आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे। तो रिजल्ट क्या निकलते हैं? बाद में रिजल्ट भी देखा करो ना कि मुल्क पर कितना इंपैक्ट पड़ा है दूसरे के साथ बिगाड़ने के बाद। बेहतर ये होता है कि मुल्क की खातिर हमेशा अमन की तरफ जाए। किसी के साथ भी दंगा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, तो मसले सोल्व करने की तरफ किया करो। ये बात ना किया करो कि अब हम उनसे बदले लेंगे। बदले कोई भी किसी से नहीं ले सकता, लेकिन अपना अपना नुकसान करके बैठ जाते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।